बूढ़े आदमी ने देखा कि जिस लकड़ी के बक्से को ले जाया जा रहा था उस पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे। वह घबराकर तुरंत अपने हाथ की रस्सी छोड़ देता है, लेकिन तभी एक लड़का सीधा उस बक्से के नीचे भागकर चला जाता है। बूढ़े ने रस्सी को ठीक से नहीं पकड़ा था। ये देखकर पास खड़े माइक ने झट से दौड़ लगाई और लड़के को जमीन पर गिराकर बक्से से बचा लिया। जब कप्तान ने देखा कि उसका पोता बाल बाल बच गया है तो उसने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया कि उस बूढ़े को पकड़ लो। बूढ़ा कप्तान पर बरस पड़ा। उसने कहा, आपने इन चिन्हों के बारे में क्यों नहीं बताया? ये शैतान का निशान है। ये इस जहाज पर सवार हर किसी की जान ले लेगा। सबकी नजरें अब उस बूढ़े पर टिकी थी, लेकिन कप्तान ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उसने अपने दल को आदेश दिया कि जहाज 1 घंटे में रवाना होगा और फिलहाल सबसे जरूरी काम है उस बक्से को सुरक्षित तरीके से लादना। किसी को पता नहीं था कि उसी वक्त वो बक्सा अंदर से लीक हो रहा था। हर कोई उसे बस एक साधारण बक्सा समझ रहा था। उन्हें ये नहीं पता था कि कप्तान पैसों के लालच में नैतिक सीमाएं बहुत पहले पार कर चुका था। जैसे ही पाल ऊपर उठे, जहाज बंदरगाह से निकल पड़ा। रात होते ही कप्तान ने एंटी एयरक्राफ्ट गन की तैयारी शुरू कर दी, जबकि बाकी सभी क्रू मेंबर जहाज पर नाच गाना कर रहे थे। सिर्फ माइक ने कप्तान के चेहरे पर कुछ अजीब देखा। वो अब भी दिन में हुई उस घटना और बूढ़े आदमी के शब्दों के बारे में सोच रहा था। जब कप्तान ने कहा कि यह उसका आखिरी सफर होगा तो माइक को अचानक एहसास हुआ कप्तान उससे कुछ छिपा रहा है। जहाज पर सभी को लग रहा था कि ये एक मजेदार यात्रा है। रात गहराते ही सारे क्रू मेंबर सो चुके थे। तभी जहाज के नीचे जैसे किसी चीज ने पुकारा हो, चूहों का झुंड अचानक छिपने लगा। थोड़ी ही देर बाद उस बक्से से एक परछाई बाहर निकली। उसी वक्त लड़के ने देखा कि केबिन में मौजूद जानवर किसी चीज से बुरी तरह डर गए हैं। माइक ने उन्हें कपड़े से ढक दिया। अचानक जहाज एक भयंकर तूफान में फंस गया। तभी लड़के को कुछ अजीब दिखाई दिया और माइक ने तुरंत कहा, कप्तान को बुलाओ। लकड़ी का दरवाजा खुला। माइक सावधानी से अंदर गया। उसे लगा शायद लड़का गलती कर रहा है, पर तभी उसने देखा वो बक्सा जिस पर चिन्ह बने थे एक तरफ झुक चुका था। माइक धीरे धीरे अंदर घुसा। पहले उसे लगा कि बक्से में बस मिट्टी भरी है, लेकिन तभी उसे जमीन पर एक कपड़े का टुकड़ा मिला। उसने पहले ध्यान नहीं दिया, पर अगले ही पल मिट्टी के अंदर से एक जीव अचानक बाहर निकल आया। माइक घबराकर पास गया और देखा वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक और